हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित कुमार जैन, आरके मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सोजत रोड, पाली। और आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज कॉमर्स। तो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को कॉमर्स के करियर ऑप्शंस के बारे में बताया था, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारे जॉब्स के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। आज का वीडियो प्रॉपरली कॉमर्स के ऊपर है कि कॉमर्स में आप लोग कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं और हर सब्जेक्ट में आपका क्या रोल रहेगा और क्यों हम कॉमर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्या है कॉमर्स का बेनिफिट। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है मीनिंग ऑफ कॉमर्स। तो देखिए, मीनिंग ऑफ कॉमर्स में ए फील्ड ऑफ स्टडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड बिजनेस। एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी जो बिजनेस के अराउंड रिवॉल्व करती है, बिजनेस के चारों तरफ घूमती है, जिसमें बिजनेस आता है, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड रिलेटेड टॉपिक्स। तो ये सारी चीजें इन्हीं के अराउंड हम लोग कॉमर्स को पढ़ेंगे, यानी हर चीज इन्हीं से रिलेटेड पढ़ेंगे, राइट। It plays a crucial role in nation's growth by supporting trade and economic activities. तो ये हमारे नेशन की ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। बताइए, क्या ट्रेड के बिना और क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बिना हम बिजनेस कर सकते हैं? क्या हमारा कंट्री ग्रोथ कर सकता है? नहीं। यानी ट्रेड का मतलब है अपने आप में, ट्रेड का मतलब ये व्यापार होता है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिनसे हम पैसा कमाने का काम करते हैं। तो क्या इनके बिना कंट्री की ग्रोथ हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो कॉमर्स का सबसे मेन पर्पस कंट्री की ग्रोथ करना होता है, राइट। आगे देखिए, इन इंडिया द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी आउटलाइंस द सिलेबस फॉर क्लास 12 कॉमर्स कवरिंग सेवरल सब्जेक्ट्स। तो क्लास 12 का सिलेबस और 11th का सिलेबस भी कॉमर्स का एनसीईआरटी प्रिपेयर करती है, एनसीईआरटी बनाती है इस सिलेबस को, राइट, इंडिया के अंदर। क्लियर? तो हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी का मतलब है इंक्लूड्स बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बुक कीपिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है? बुक कीपिंग का मतलब नॉर्मली वे में अकाउंट्स का काम करना, जो भी लेन देन हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना। क्लियर? और उसके साथ में अकाउंटिंग। अकाउंटिंग थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग के अंदर ही बुक कीपिंग आ जाता है, राइट। तो अकाउंटिंग एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग के अंदर ना सिर्फ हम लोग किसी लेन देन का रिकॉर्ड रखते हैं, बल्कि उसे अलग अलग कैटेगराइज करते हैं उस डेटा को। उसके बाद में अगर किसी को जरूरत पड़ जाए तो हम वो डेटा उन्हें प्रेजेंटेबल मैनर में शो भी करते हैं, राइट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है कि आपके पास में जो भी लेन देन का रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रिपेयर करेंगे, तो उसकी भी नॉलेज इसमें मिलती है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा बैलेंस शीट का, और एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो यही सब चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि ये सब चीजें प्रिपेयर कैसे की जाती है। आगे देखते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। तो इकोनॉमिक्स के अंदर ना सिर्फ हम लोग प्रोडक्शन इंक्लूड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड होता है, बल्कि यहां पर कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्लूड होता है। यानी कि फैक्ट्री में अगर माल बन रहा है तो उसे प्रोडक्शन कहा जाएगा। उस माल को भेजने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन का सहारा लेना पड़ेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें समझना पड़ेगा कि किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। क्लियर? और कंजम्पशन का मतलब यह हुआ कि अगर मार्केट में वो चीज आ रही है तो उसकी डिमांड क्या है, पब्लिक की क्या डिमांड है, डिमांड के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा कि डिमांड के हिसाब से हमारी कंट्री कैसे चलती है। क्लियर? और इंडियन इकोनॉमी भी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। इंडियन इकोनॉमी के अंदर पॉपुलेशन हुआ, पॉवर्टी का लेवल हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल कितना होता है, तो ये सब चीजें भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं, राइट। बिजनेस स्टडीज क्या होती है? बिजनेस स्टडीज का मतलब क्या होता है? बिजनेस की स्टडी करना, यानी जितनी भी तरह के बिजनेस है, जैसे इसमें इंक्लूड्स डिफरेंट मोड्स ऑफ बिजनेस, इसमें अलग अलग तरह के बिजनेस हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी के साथ पार्टनरशिप का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी कंपनी को भी ओपन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस भी इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। आगे एंड मेथड्स ऑफ डूइंग बिजनेस, और उन बिजनेस को करने का मेथड क्या रहेगा, क्या तरीका रहेगा, क्या लाइसेंस हमें लेने पड़ेंगे, क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो हम ये सारी चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। एंड इट्स मैनेजमेंट। तो बिजनेस का मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिजनेस हमने स्टार्ट कर लिया, हमने पहले बिजनेस चूज कर लिया कि हमें बिजनेस करना क्या है, उसके बाद हमने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वर्क किया, जब बिजनेस स्टार्ट हो गया तो उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। और बिना मैनेजमेंट के ना सिर्फ ना हमारा घर चलता है, ना हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलता है, ना हम खुद चलते हैं, राइट। हमें खुद को भी हमारी लाइफ में मैनेजमेंट के बिना हम लोग लाइफ का सर्वाइवल नहीं कर सकते हैं, राइट। इसीलिए हमें इसकी भी जरूरत पड़ती है। स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं।
तो स्टेटिस्टिक्स क्या चीज है? स्टेटिस्टिक्स का मतलब हिंदी में इसे सांख्यिकी बोला जाता है। ये मैथमेटिकल, इसमें चीजें बहुत सारी आती है। क्लास 10 तक आप लोगों ने मीन, मोड, मीडियन जरूर पढ़े होंगे, तो यही इसके अंदर थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट इसमें आप लोग पढ़ोगे। इसमें क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करने का काम होता है, कलेक्टिंग, फिर उसके बाद उसको कलेक्ट करने के बाद में ऑर्गेनाइज करने का काम होता है, राइट, और प्रेजेंट करने का काम होता है द डिफरेंट डेटा बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स, यूज करने के बाद में, ठीक है। तो हम लोग जो सारे के सारे बहुत सारे मेथड्स यूज करेंगे, तो हम किनके लिए करेंगे? डेटा के लिए। किसके लिए करेंगे हम लोग? डेटा के लिए। क्लियर? यानी आप एक सपोज दैट मैं बात करूं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर से वो डेटा उठा रहे हैं, तो वो डेटा को आप पहले कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज करेंगे। उसको बहुत सारा डेटा है आपके पास में, तो उसे अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे और उसके बाद में उसे प्रेजेंट करने लायक उसे बनाएंगे। और इन सब काम के अंदर आप लोग बहुत सारे मेथड्स भी यूज करेंगे, बहुत सारे टूल्स यूज करेंगे स्टेटिस्टिक्स के। क्लियर? ठीक है। तो वैसे हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है, जैसे मौसम विभाग, वेदर का जो फोरकास्ट होता है, जो पूर्वानुमान होता है, फोरकास्टिंग होती है, उसके लिए भी स्टेटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। और हमारे पॉपुलेशन के लिए, पॉपुलेशन की गिनती करने के लिए सेंसस जो यूज में आता है, जिसे हम लोग जनगणना बोलते हैं, उसके लिए भी स्टेटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। आगे हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग 10th वाली मैथमेटिक्स के बाद में आपके पास में थोड़ा सा 11th एंड 12th के अंदर मैथमेटिक्स का पोर्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी आपको एकदम लिमिटेड वे में मैथमेटिक्स पढ़नी है। मैथमेटिक्स में आप क्या पढ़ेंगे? प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की चीजें इसमें आप लोग पढ़ेंगे, राइट। फिर हम बात करते हैं इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, या फिर हम लोग इसको कंप्यूटर साइंस भी बोलते हैं। आप ये कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट भी कॉमर्स में ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? आप पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड प्रोग्रामिंग, यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस कैसे बनते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है। हम लोग अगर बात करें तो एंड्रॉइड एप्लीकेशंस कैसे बनते हैं, राइट, और किसी वेबसाइट को कैसे बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें, कोडिंग वगैरह, हम लोग इसमें प्रोग्रामिंग वगैरह, लैंग्वेज सी प्लस प्लस, जावा, ये पाइथन, ये सारी लैंग्वेजेस भी इसमें पढ़ते हैं। क्लियर? ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारे कॉमर्स के अंदर कितने कितने डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाई वी चूज कॉमर्स, व्हाई चूज कॉमर्स, हम लोग क्यों चूज करते हैं कॉमर्स को। तो यहां पर देखिए डाइवर्स करियर ऑप्शंस हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शंस है बेटा, राइट, ठीक है। ओपन्स डोर्स टू वेरियस पाथ्स, जो बहुत सारे रास्ते खोलते हैं, पाथ्स बहुत सारे ओपन करते हैं। फ्रॉम फाइनेंस टू एंटरप्रेन्योरशिप, यानी फाइनेंस से लेकर और एंटरप्रेन्योरशिप यानी खुद का बिजनेस करने तक आपके पास में बहुत सारे तरह के ऑप्शंस होते हैं इसमें। प्रैक्टिकल स्किल्स, जो भी हमारे पास में प्रैक्टिकल स्किल्स होती है वो भी हमें इसमें बहुत सारी मिलती है, राइट। डेवलप्स प्रैक्टिकल स्किल्स, ये कॉमर्स जो सब्जेक्ट है ये हमारे प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करता है। रिलेवेंट टू द बिजनेस एंड फाइनेंस, जो किससे रिलेटेड होती है? बिजनेस एंड फाइनेंस से। क्लियर? ग्रोइंग डिमांड है आज के टाइम पर, कॉमर्स की डिमांड बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है। क्यों हो रही है ग्रो? क्योंकि हर कंपनी में इस चीज का इंपॉर्टेंस होता है। हम किसी भी कंपनी में जाएंगे, हम क्या क्या चीजें वहां पर हैंडल करेंगे? उस कंपनी के अकाउंट्स हैंडल करेंगे, उस कंपनी के फाइनेंस हैंडल करेंगे, उस कंपनी के मैनेजमेंट हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों ही चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हर कंपनी ये चाहती है कि हमारे पास में ये तीनों ही, अगर कोई चीजें संभाल रहा है तो वो टिक के काम करे, वो दूसरी जगह नहीं जाए। तो ये स्टेबल करियर ऑप्शन है बेटा। इसमें ज्यादा जॉब्स जो है वो जाती नहीं है लोगों की, और बहुत ज्यादा लंबे समय तक आप किसी कंपनी में काम करेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप रहेंगे। क्लियर? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो हमारे इस क्लास का जो एक टारगेट ये था कि आपको कॉमर्स के बारे में आपको समझाना कि कॉमर्स क्यों जरूरी है, कॉमर्स के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। ये आपको वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। ऐसे ही कई वीडियोस में और लाने वाला हूं जिसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।